हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक ही होंगे। जैसे कि पिछला वीडियो में हमने डायरेक्ट DOL स्टार्टर के बारे में बताया था। अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में बता रहे हैं। जो हमारा इक्विपमेंट लगता है, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो ये सब सारे ऐड होकर ही हमारा मशीन बनता है, चलता है। सारा ऑटोमेटिक ऑटोमेशन सब इसी से काम पे चलता है। तो जैसे कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक हम आपको बता रहे हैं और सिंबल के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए इधर, जैसे कि ये सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर हमारा इस टाइप से दिखेगा और इसका सिंबल रहेगा जो ऐसा रहेगा। देखिए एक कॉइल है ना। एक साइड में सेकेंडरी है, एक साइड में प्राइमरी है, ठीक है। वैसा ही सोलेनॉइड वाल्व है। तो ये सोलेनॉइड वाल्व हमारा दो जगह यूज होता है। एक हाइड्रोलिक में भी यूज करते हैं और दूसरा हम न्यूमेटिक में भी यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिक में कंट्रोलिंग करने के लिए ही यूज करते हैं, जैसे जितना ज़रूरत हो वो हिसाब से लगाते हैं इसको। और इसका जैसे सिंबल है ड्राइंग वगैरह में हमको देखने के लिए, तो ये सिंबल है सोलेनॉइड कॉइल का, ठीक है। फिर सोलर सेल है। जैसे कि हम सोलर के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरह से कि वो धूप से ही बनता है और सप्लाई क्यों बनता है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये सोलर का सिंबल है, ठीक है। ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में निगेटिव है, और सन का लाइट ये साइड से आता है, ठीक है। एक सोलर सेल एक और सिंबल है, वो दोनों सेम ही है, बट इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। हमारा राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में निगेटिव हो जाता है। ये वोल्ट मीटर, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वोल्टेज चेक करने के लिए कि कितना वोल्ट है इस यहाँ पे इसलिए लगाते हैं। और ये सिंबल है वोल्ट मीटर का, ठीक है। ये रिवाइलेबल फ्यूज है। ये फ्यूज का काम है बस हमारा प्रोटेक्शन देके, वो फ्यूज जैसे जल गया, कुछ भी ख़राब हो गया, वो जल गया तो री करके फिर उसको दूसरा वायर डाल के चेंज करके, तो हमारा रिवाइलेबल फ्यूज हुआ। इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। और इसके आगे जैसे कि हम बता रहे हैं, देख लिए, इसमें हमारा टैप्टेड रजिस्टर है। ये देखिए, ये हमारा ज़्यादातर यूज होता है ड्राइव में। मोटर का जो कंट्रोलिंग करते हैं ना, तो मोटर चलती है तो हमारा कुछ ना कुछ सप्लाई बंद होने के बाद में वो देता है, आउटपुट देता है, उसको ये जीरो करने के लिए ही यूज करते हैं। इसका सिंबल ऐसा होता है, ये साइड में देख रहे हैं, ऐसा ऐसा सिंबल होता है। ये टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर हमारा सेंस करके बताता है। इसका सिंबल ऐसा है, ठीक है। ये थर्मल रिले है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था DOL स्टार्टर के बारे में, उसमें ये रिले के बारे में आपको बताया था। तो ये रिले हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। जैसे कि मोटर पे ओवरलोड रिले होगा तो ट्रिप होगा, इसमें हम सेट करते हैं। काफ़ी इसमें फंक्शन है। और जो ट्रिप होगा तो वो लैंप कैसे जलेगा, इसमें भी एक NO NC एक कॉमन होते हैं। इसके बारे में भी बनाएंगे और वीडियो। ये भी थर्मल रिले ही है, तो ये थोड़ा कंट्रोलिंग के लिए अच्छा माना जाता है इसको भी। तो इसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। एक है थर्मल रिले ए टाइप का। तो ए टाइप का रिले ज़्यादातर हम वो मोटर वगैरह में भी यूज करते हैं। सारा मोटर में करते हैं, बट इसमें थोड़ा ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ए और ए दोनों ये 1 2 3 4 है, चारों जो है ना, ये चारों थर्मल रिले ही हैं, लेकिन अलग अलग यूज के हिसाब से है। जैसे इसमें ज़्यादा कंट्रोल करेंगे कि ऑटोमेटिक रीसेट हो जाना चाहिए। रीसेट होने के बाद में हम सेट करेंगे ऑटो में रीसेट करना है, कितना सेकंड में रीसेट करना है, इसके लिए ये रिले यूज करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें देखिए दो है, एक सेट पॉइंट इधर है कि जो कितना करंट लेगा वही हिसाब से हम सेट करेंगे। दूसरा ये सेट पॉइंट है कि हमारा कितना सेकंड में हमको ऑटोमेटिक रीसेट चाहिए, और इसके बारे में भी बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे आप लोग को। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसका एक कॉइल है, ए साइड में हमारा प्राइमरी होता है, ए साइड में हमारा सेकेंडरी होता है। इसका ए साइड है 230 वोल्ट हम इस साइड में देंगे, तो ए साइड में 24 वोल्ट निकलेगा। तो जो 24 वोल्ट निकलेगा वो हमारा AC ही रहेगा। इसके बाद में अगर हम रेक्टिफायर वगैरह लगाएंगे ना, तो हम DC में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तो ये हमारा AC में ही रहेगा। ए साइड में प्राइमरी है, वो साइड में सेकेंडरी है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम
ज़्यादा वोल्टेज को कम में करेंगे, ठीक है, और कम वोल्टेज को ज़्यादा में करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा, उसमें डाउन होगा। ये भी स्टेप डाउन ही है, इसमें भी कम ही होगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें वोल्टेज कम रहेगा और ज़्यादा करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 24 वोल्टेज दिया हुआ है, इधर 230 बना रहा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ये भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही है, ये दोनों का अलग अलग यूज होता है, ऐसा ऐसा यूज होता है। ये टर्मिनल स्विच है। टर्मिनल स्विच ज़्यादातर हम कई सिंगल फेस में ही यूज करते हैं और क्रिटिकल जगह पे यूज करते हैं, तो इसका सिंबल इस टाइप से है। ये भी है टर्मिनल स्विच ही है, ये भी यूज करते हैं ज़्यादातर डीसी मशीन वगैरह में, तो इसका भी सिंबल इस टाइप का है। ठीक है दोस्तों, अब फिर बाद में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊं। आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।